हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईटी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली दोस्तों, आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया, हमने लिनक्स के बारे में बात किया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बात किया, और इसके अलावा हमने लिनक्स के सिलेबस के बारे में भी बात किया, जहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले टाइम में कवर करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पहला टॉपिक है, जहाँ पे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी समझेंगे कि वर्ल्ड में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है। ठीक है, और क्या क्या डिवाइसेस पे रनिंग है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक बहुत ही अच्छा पीपीटी बनाया हुआ है, ताकि मैं आपको थियोरेटिकली समझा सकूं कि लिनक्स की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है। अब जैसे कि आपके पास, हर एक के पास एक स्मार्टफोन है, राइट। स्मार्टफोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है, जिसका नाम है एंड्रॉइड। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो वहां पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है। अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो वहां पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है। वैसे ही अगर आप विंडोज का कोई भी फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब पहले विंडोज के भी फोन आते थे जहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जाती थी। ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक व्यू देता है, जिससे आप उस पर्टिकुलर डिवाइस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। मोबाइल एक आपका डिवाइस हो गया, करेक्ट। ठीक है। तो उस डिवाइस से अगर इंटरेक्ट करना है, अगर मोबाइल के मेमोरीज को, अगर मेरे मोबाइल मोबाइल के रैम मेमोरी जो भी है रिसोर्सेज को अगर यूज करना है, तो एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहना चाहिए जो कि यूज करके आपको दिखा सके, करेक्ट। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी डिवाइसेस में, यहाँ तक कि कंप्यूटर या आप कोई भी डिवाइस पकड़ लीजिए, वहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली एक टर्म में हम लोग अगर ये ऐसे बोल सके कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेसिंग का काम करता है हार्डवेयर के साथ। ठीक है। हार्डवेयर जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये हार्डवेयर है, डिवाइस है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इन सारे डिवाइसेस को यूज करने के लिए इनेबल करता है। ठीक है। तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वर्क है, ताकि आप डिवाइसेस को यूज कर पाए। ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि आप ये चीजें देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या डिवाइसेस के साथ इंटरफेस करता है। ठीक है। एप्लीकेशंस, जैसे कि आप बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, कहीं पर भी। ठीक है। तो वो सारे एप्लीकेशंस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, इंस्टॉलेशन में हेल्प करता है, और ताकि आप एप्लीकेशन को यूज कर पाए। ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, जो भी चीजें अगर आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल्ड है या लगी हुई है, इन सारे चीजों को एक्सेस करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है। अदरवाइज वो हम एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपको कोई फाइल्स वगैरह स्टोर करना है अपने हार्ड ड्राइव में या अपने हार्ड डिस्क में। ठीक है। तो एटलीस्ट आप फाइल कब स्टोर कर पाएंगे, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके लैपटॉप में, अगर डेस्कटॉप में अगर नहीं है, ठीक है, तो आप कोई भी फाइल को राइट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ताकि वो आपको मदद कर सके इंटरेक्ट करने में या इंटरफेस करने में, जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी हार्डवेयर है उनके साथ। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड अलाउिंग प्रोग्राम्स टू रन। तो यह एक बीच में बैठा हुआ एक इंटरमीडियरी, एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, और ताकि आप उसको देख सके बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी मेमोरी है, उसको यूज कर पाए, उसको रन करने के लिए। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट मैनेज रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, सीपीयू एंड स्टोरेज। ठीक है। तो मेमोरी, सीपीयू एंड स्टोरेज। ओके। तो बेसिकली किसी भी डिवाइस में ये तीन कॉमन चीजें होती हैं, मेमोरी, सीपीयू और स्टोरेज। ओके। स्टोरेज आपका हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी आपका रैम हो गया, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग या प्रोसेसर हो गया। ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे रिसोर्सेज को
कंप्यूटर की भाषा में हम इसे रिसोर्सेज बोलेंगे। इन सारे रिसोर्सेज को यूज करता है और अकॉर्डिंगली उसे अलोकेट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को। ठीक है, ओके। यूजर इंटरफेस, तो जैसे कि मैंने बताया, एक नॉर्मल मोबाइल अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो एक जस्ट वो डिवाइस रहेगा, आप उसे चालू भी नहीं कर सकते, बंद भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो डेड पड़ा हुआ रहेगा। जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो आपको एक यूजर इंटरफेस दिखने लगता है। यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि आप वहां पे आपको फोल्डर्स दिखेंगे, फाइल्स दिखेंगे, एप्लीकेशंस दिखेंगे। जैसे कि आपका मोबाइल फोन ले लीजिए, ठीक है, मोबाइल फोन में हम आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, जहां पे आप उन सारे एप्लीकेशंस को यूज कर पा रहे होंगे, करेक्ट। तो उन सारे एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर जैसे ही मैं मोबाइल अपना चालू करता हूं तो मुझे व्हाट्सएप दिखता है, गूगल क्रोम दिखता है और बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखते हैं, राइट। तो ये कैसे दिख रहा है मुझे, ये बेसिकली यूजर इंटरफेस के थ्रू दिख रहा है, ओके। तो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे एक्सेस कर पाए, हम सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाए, ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल डिवाइस हो, ठीक है। तो उसे हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो यूजर इंटरफेस मतलब इट प्रोवाइड्स वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ग्राफिकल और टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, ओके, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड अथराइज्ड एक्सेस, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये भी फीचर है कि वो आपको किसी भी थ्रेट से, किसी भी सिक्योरिटी से, किसी भी सॉफ्टवेयर से या अनअथराइज एक्सेस से आपको प्रिवेंट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चाहे कोई भी वायरस वगैरह ना लग जाए, या आपने वायरस का नाम तो सुना ही होगा कि हाँ मेरे कंप्यूटर में वायरस चला गया है, मोबाइल में वायरस चला गया है जिसकी वजह से स्लो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक थ्रेट्स हैं जो कि नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजुअली हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और इन सारे चीजों से हमें ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। फाइल सिस्टम, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। तो जैसे कि मैंने बात किया, ठीक है, तो हार्ड ड्राइव जो होता है, आप जैसे कि आप ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, हार्ड ड्राइव इंटरेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। तो ये हार्ड ड्राइव में आपकी सारी फाइल्स वगैरह स्टोर होंगी, राइट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा कि आप जो भी फाइल्स या फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, उन सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को वो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में स्टोर करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बात की एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे क्या क्या कमांड्स यूज होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो चालू होने से पहले ही मैंने बताया कि हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट्स में है, ठीक है, विंडोज, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स या मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे एक डिफरेंस, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जहाँ तक आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप ओएस में क्या क्या चीजें हो जाएंगी। विंडोज डेस्कटॉप मतलब आपका कंप्यूटर्स, ओके, या लैपटॉप्स। तो बेसिकली क्या क्या टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर्स में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आज के डेट में अगर मोस्ट ऑफ द अगर 90% यूजर्स देखें तो हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज किया जाता है, बेसिकली वो एप्पल्स के लैपटॉप या एप्पल के कंप्यूटर्स में, ठीक है, ओके। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, इसको आईओएस बोलते हैं, ठीक है। लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं जो कि विंडोज से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फीचर्स है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, ठीक है। तो ये रही बेसिकली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद। तो मोबाइल डिवाइसेस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरली आज के डेट में अगर लार्जली देखा जाए तो एंड्रॉइड और आईओएस, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है मोबाइल डिवाइसेस पे, राइट। आपके पास भी कोई ना कोई मोबाइल होगा, या चाहे वो एंड्रॉइड का मोबाइल होगा या एप्पल का मोबाइल होगा, ठीक है। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे रनिंग होती है, ओके, ठीक है। तो ये रहे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम
के बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा तो बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने सर्वर के बारे में सुना होगा तो सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है जहाँ पे मेमोरी और हार्ड डिस्क या स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपने सर्वर का नाम सुना होगा, अगर आप कहीं पे या कोई बैंक विजिट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये बोला होगा कि हाँ सर्वर डाउन है, ठीक है। या तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ एरर देखा होगा कि हाँ सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, सर्वर कोई एक अलग चीज नहीं है, कंप्यूटर ही है वो भी, ठीक है। और उस कंप्यूटर के द्वारा मल्टीपल चीजें रनिंग हो रही हैं, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट वगैरह एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 10 वेबसाइट एक्सेस करी है अपने लैपटॉप पे, तो 10 वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी सर्वर से उठ के आ रही है, ठीक है। और वो सर्वर आपको प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो सर्वर के लिए भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं लिनक्स भी उनमें से एक है, लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। विंडोज के भी विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। एप्पल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है सर्वर्स के लिए। और यूनिक्स यूनिक्स एक बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर लिनक्स बनाया बनाया गया है, ठीक है। यूनिक्स को रिफर करके, तो यूनिक्स आज भी यूज होता है एज ए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम आगे और समझेंगे जब हम प्रैक्टिकली कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस टाइम हम देखेंगे कि हाँ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप सारे कमांड्स कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी यहाँ पे कि क्या क्या टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिनक्स की शुरुआत कैसे हुई है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो हिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं लिनक्स इज ए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया यूनिक्स एक बहुत ही पुराना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, जहाँ पे कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं था। एक ब्लैक टर्मिनल की तरह एक डिवाइस की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता था, जहाँ पे बस आपको कमांड्स लिखने पड़ते थे, ठीक है, ताकि आप एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म कर पाए, ठीक है। उसके बाद यूनिक्स के ऊपर बनाया गया लिनक्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लिनक्स इज ए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर। तो क्रिएटर कौन था? लाइनस टॉरवाल्ड, ओके। तो लाइनस टॉरवाल्ड ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रिएशन किया। उन्होंने यूनिक्स के ऊपर और भी ज्यादा काम करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया, ठीक है। और ये एक पर्सनल उनका प्रोजेक्ट था जो कि 1991 में चालू किया उन्होंने, ओके। तो 1991 में ये लिनक्स की शुरुआत हुई, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1990s 1991 ये एक दो जो समय मेंशन किया गया है, यहाँ पे लिनक्स की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1990s और 1991 में लाइनस टोरवाल्ड ने लिनक्स का पहला वर्जन रिलीज किया, ठीक है, लिनक्स कर्नल, ओके। तो कर्नल के बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लाइनस टोरवाल्ड ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर किया और उसके बेसिस पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे तो कुछ यूजर इंटरफेस नजर नहीं आ रहा, मैं इंटरेक्ट कैसे करूंगा। एक बस ब्लैक स्क्रीन दिखती थी जहां पे हम कमांड्स इनपुट करते थे और वहां पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, बट सारे लोग वो कमांड वगैरह नहीं लिख सकते, सारे लोगों को प्रोग्रामिंग तो आती नहीं है, करेक्ट। तो इसके लिए उन्हें कुछ आइडिया सूझा और उन्होंने लिनक्स के निर्माण की, जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने माउस के द्वारा या अपने कोई भी यूजर इंटरफेस को यूज करके हम इंटरेक्ट कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि देख सकते हैं लिनक्स गेन्स पॉपुलैरिटी एंड बिकम वाइडली यूज्ड इन सर्वर एम्बेडेड सिस्टम एंड सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो उस टाइम में लिनक्स बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा जैसे ही लिनक्स की शुरुआत हुई, ठीक है। 1992 में लिनक्स को जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर इसको लाया गया। जनरल पब्लिक लाइसेंस मतलब ये होता है कि आप सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स उनके क्या क्या प्रोग्राम्स हैं उन सारे प्रोग्राम्स को आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस बेसिस पे आप कुछ दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है।
तो जनरली GNU प्रोजेक्ट जो भी है इसकी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोग अपने अपने नॉलेज को शेयर करते हैं और उन नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को यूज करके उस नए प्रोग्राम्स को भी डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये GNU प्रोजेक्ट के अंदर अंतर्गत लिनक्स आता है। ठीक है, एंड ये टोटली फ्री है। ओके, और इसकी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है लिनक्स की, और लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, इन 2000 में सन 2000 में लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे बने, जैसे कि मैंने बताया कि लिनक्स के सोर्स कोड क्या क्या प्रोग्राम्स लिखे गए हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि वो जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर अंतर्गत आता है। दैट मीन्स कि ये इसके सारे सोर्स कोड फ्री हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना खुद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सन 2000 में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आने लगे लिनक्स के, तो आप देख सकते हैं उबुंटू, फेडोरा, ये सारे अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स निकाल दिए लिनक्स को यूज करके। ठीक है, तो बेसिकली लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है। ठीक है, बट उनका जो बेस है वो लिनक्स ही है। ओके, तो लिनक्स जो बेस है उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स निकाल दिए, उनमें से यहाँ पे मैंने कुछ नाम मेंशन किए हैं, उबुंटू और फेडोरा। ठीक है, प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो लिनक्स कंटिन्यूज टू इवॉल्व विथ न्यू फीचर्स, कुछ नए नए फीचर्स आते ही जा रहे हैं लिनक्स में। ठीक है, इनोवेशन होते ही जा रहा है। ठीक है, और मल्टीपल लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं आज के डेट में। ठीक है दोस्तों, तो ये रही लिनक्स और उसकी हिस्ट्री। ओके, आई होप आप लोगों को लिनक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी इस टाइमलाइन के जरिए। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे। ओके, लिनक्स कर्नल। तो लिनक्स कर्नल क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप मेरे राइट राइट साइड में एक डायग्राम देख सकते हैं, ये है कर्नल। ओके, ये है एप्लीकेशन और ये है रिसोर्सेस। ठीक है, तो रिसोर्सेस आपका हार्डवेयर हो गया। ओके, कर्नल आपका एक मीडियम हो गया जो कि ट्राई कर रहा है आपको चीजें, एप्लीकेशंस वगैरह एक्सेस कराने की। ठीक है, तो बेसिकली कर्नल क्या होता है, लिनक्स में कर्नल अ, एक हार्ट या दिल की तरह काम करता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बेसिकली जो भी यूजर इंटरफेस अगर आपको नजर आता है, ठीक है, वो यूजर इंटरफेस आपको कर्नल ही दिखाता है। ओके, तो कर्नल हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है और वो आपको दिखाता है कि क्या क्या चीजें यूजर को दिखानी है। ठीक है, तो देख सकते हैं कर्नल इज अ हार्ट ऑफ लिनक्स, ओके, मैनेजिंग द सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। ओके, ठीक है, तो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, कर्नल हैंडल्स द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ओके, तो कर्नल सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, उसको हैंडल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस वगैरह सारे मैनेज की जाती हैं। ओके, ये कर्नल ही मैनेज करता है। तो कर्नल आप कहीं पे देख नहीं सकते, मतलब वो यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट भी परफॉर्म करता है कर्नल, क्योंकि कर्नल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू कॉस्ट मैनेजमेंट, जो भी चीजें हैं सारी चीजें कर्नल ही परफॉर्म करता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट मैनेजेस द मेमोरी एलोकेशन, इंश्योर्स द डिफरेंट प्रोग्राम कैन एक्सेस द मेमोरी विदाउट इंटरफेयरिंग। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये मेमोरी अलोकेट करना है या नहीं करना है, ये सारा डिसीजन कर्नल लेता है। ओके, डिवाइस ड्राइवर provides the interface between the kernel and hardware devices, allowing them to communicate। तो जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या क्या हो गए आपके, कीबोर्ड, लैपटॉप, ओके, इन सारे डिवाइस ड्राइवर्स या प्रिंटर्स, ओके, इन सारे चीजों को अगर यूज करना है हमें हमारे लैपटॉप में, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लिनक्स डाला है, तो कर्नल ड्राइवर्स भी प्रोवाइड करता है उन सारे ऑपरेटिंग इन सारे डिवाइसेस को यूज करने के लिए। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, तो फाइल मैनेजमेंट भी कर्नल का एक एक्टिविटी है, जो कि फाइल स्टोरेज, फाइल डिलीशन, क्रिएशन, ये सारी एक्टिविटी भी
कर्नल के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। तो बेसिकली कर्नल आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है ताकि आप ये सारी एक्टिविटीज कर पाए। ठीक है, तो कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट, वी कैन से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है या पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जो कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और यूजर को बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेस करने देता है सिस्टम। ओके, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज लिनक्स यूज कर रही हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, आप हर बार गूगल यूज करते हैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि गूगल एक कंपनी है। गूगल भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है। उसके अलावा नेटफ्लिक्स आपने जानते ही होंगे, जहाँ पे मूवीज वगैरह रेंडर होती हैं या मूवीज देख सकते हैं आप। ठीक है, अमेजन, फेसबुक, IBM कंपनी, तो ये सारी कंपनीज हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती हैं अपने डे टू डे वर्क के लिए, और ताकि उनके बिजनेस भी चलते रहे। ठीक है, और सिक्योरिटी भी उन्हें मिलती रहे। ठीक है, बाहरी थ्रेट से। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड हैट, डेबियन, सूस। ठीक है, ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। ओके, जो भी है आने वाले टाइम में हम देखेंगे, ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। ठीक है, बेसिकली लोगों ने लिनक्स के ऊपर काम कर करके अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिए हैं और उनका नाम भी अलग अलग दे दिया है। ठीक है, रेड हैट भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेबियन भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लिनक्स। ठीक है, तो लिनक्स यूज करने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली पहली चीज तो ये एक ओपन सोर्स है। जैसे कि मैंने बताया, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप अपने कंप्यूटर से आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बाहर कर दें और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालें, या तो आप कोई दूसरा मीडियम यूज करें ताकि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। ठीक है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कम्युनिटी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा और स्ट्रांग है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस कम्युनिटी से, और डे बाय डे यू नो इस कम्युनिटी में कुछ ना कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं लिनक्स इज अ कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन दूसरा बेनिफिट है। लिनक्स कैन बी कस्टमाइज्ड टू मीट स्पेसिफिक नीड्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो लिनक्स, जैसे कि मैंने बताया, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे कोड्स, प्रोग्राम्स सारे के सारे जो भी लिखी गई हैं लिनक्स के लिए, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। तो ये आप यूज करके आप देख सकते हैं और उसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली। सिक्योरिटी वाइज भी अगर देखा जाए तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स होते हैं सिक्योरिटी वाइज भी। ठीक है, ये हमें कोई भी वायरस से हमें सुरक्षित रखता है। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस या कोई भी किसी भी टाइप का थ्रेट हो, उससे हमें ये बचाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो लिनक्स बहुत ही टॉप लेवल में आता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कोई भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लिनक्स अपने आप में ही एक सिक्योरिटी ड्रिवन आप बोल सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट, तो जैसे कि मैंने बताया लिनक्स की कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, और मल्टीपल प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस कम्युनिटी से, इन्वेंटर्स जो भी हैं, और एक कुछ ना कुछ चीजें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं लिनक्स में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आप जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा असिस्टेंस, कॉस्ट इफेक्टिव। लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन आ गए हैं मार्केट में जो कि लाइसेंस बेसिस पे भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बट इसका लाइसेंस कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस से बहुत ही कम है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है बिजनेसेस के लिए। ओके, जैसे कि RHEL, रेड हैट जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेड हैट कंपनी का, डेबियन जो भी ले लीजिए। ठीक है, ये सारे इंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्वर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट में आ जाते हैं, बट हाँ इनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बेसिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। ठीक है,
आने वाले वीडियोस में हम लिनक्स के बारे में और भी बातें करेंगे, ठीक है। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और शेयर करिए। थैंक यू।